हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी रोहित। आज की जो कहानी है रोहित की है और रोहित के पापा के साथ ये घटना घटी। रोहित ने खुद ये कहानी शेयर की है। करीबन 2 साल पहले उसके पापा के साथ ये घटना घटी थी। उसके पापा के साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई भयानक रात थी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ देखा उस रात को वो भयानक चीज से किसी से कम नहीं था। इस कहानी की शुरुआत होती है करीबन 2 साल पहले। रोहित, उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई एक छोटा सा कमरा लेकर रहा करते थे। उनके जो पिताजी थे वो एक फार्म हाउस में रहा करते थे, क्योंकि उनके मम्मी और पापा की नहीं बनती थी। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती थी, जिसके चलते रोहित के जो पापा हैं, जिनका नाम अर्जुन था, वो अलग फार्म हाउस रहकर रहने लगे थे और वो एक ऑफिस में जॉब किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजरता था रोज का। रोहित अपने मम्मी, अपने बड़े भाई के छोटे भाई के साथ काफ़ी खुश था और वहाँ पर रहा करता था। रोज की तरह खाना वाना खाते थे, सोते थे और रोहित जो था थोड़ा मोड़ा काम करता था, बाहर मार्केट में काम किया करता था। करीबन महीने की 6 से 7 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती थी, जिससे वो अपना गुजारा करता था। और जो उसकी मम्मी थी सूट सिलाई का काम किया करती थी, जिससे घर का खुद गुजारा जो था अच्छे से निकल जाता था और कुछ 1000-1500 रुपये हाथ में बच भी जाते थे। ऐसे रोज की तरह भोजन खाते थे और चले जाते थे अपने काम पर। एक रात कुछ ऐसा होता है। उस रात रोहित के जो पापा थे, जिनका नाम अर्जुन था, रात के करीबन 2 बजे आते हैं और जो गेट की जो खिड़की है उसे बार बार खिड़खिड़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसे खिट 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 जोर जोर से बजाना शुरू कर देते हैं। उस समय रोहित, उसका छोटा भाई और उसकी मम्मी सो रहे थे। उन्होंने सोचा कि रात का 2 बजे का समय हो चुका है, अब सो रहे हैं तो इस समय दरवाजे पर कौन है। वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि आप ही समझो कि रात के 2 बजे, 2:30 बजे के आसपास कोई दरवाज़ा खटखटाए और आपको ऐसा लगा कि इस समय किसी का आने का समय भी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। उस समय रोहित ने थोड़ी सी हिम्मत की और वो खड़ा हुआ। उसने जाकर गेट पर देखा, उसके पापा थे। उसके पापा ने जैसे ही गेट खोला वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गए। जब वो वहाँ पर बेहोश हुए तो रोहित काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि इस समय जो उसके पापा अपनी मम्मी से इतनी नफरत करते थे, फार्म हाउस में रहते थे, वो इस समय दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और एकदम से अंदर आकर बेहोश हो गए। रोहित काफ़ी ज़्यादा डर गया था और उसकी मम्मा भी। छोटा भाई तो अभी सो रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता रात के समय क्या हो रहा है। तो जैसे ही रोहित के पापा को होश आता है, जो वो कहानी बताता है उनके साथ क्या हुआ था, रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ऐसा सब कुछ रोहित ने पहले कभी नहीं सुना था। और रोहित ना ही कभी भूतों में विश्वास रखता था, ना ही स्पिरिट, ना ही आत्माओं को मानता था। उसने जो कुछ अपने पापा के मुख से सुना, उसी समय रोहित के हाथ कांपने लगे थे। जो कुछ रोहित के पापा ने बताया उसे सुनकर उसकी मम्मा भी डर गई थी। दरअसल होता ऐसे है, रोहित के पापा जो अर्जुन थे, रोज की तरह अपने ऑफिस जाते हैं। उनका जो काम था अब की बार कुछ ज़्यादा हो चुका था। करीबन रात का 10-10:30 बजे का समय हो चुका था और वो ऑफिस से निकले थे। और वो जो रोड था, एक दिल्ली कैंट रोड पड़ता है, जिससे उनका फार्म हाउस से थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है। और जो घर था, दिल्ली कैंट हाउस जो है, और जो उनका घर था अर्जुन, जो उसके पापा है रोहित के, उनका जो फार्म हाउस था वो करीबन 25 किलोमीटर दूर उनके घर से था। तो वो जिस दिल्ली कैंट रोड से होकर जाते हैं, उससे 5 से 7 किलोमीटर का फासला कम पड़ जाता है, जिसके चलते वो अपने फार्म हाउस पर जल्दी पहुंच जाते थे। उनके फार्म हाउस से करीबन 5 से 8 किलोमीटर उनका घर दूर पड़ जाता है। तो ऐसे जो अर्जुन थे वो ऐसे ही करते थे, लेकिन जो उन्होंने कुछ बताया कि ऐसे ऑफिस का काम ख़त्म होता है 10-10:15 बजे के आसपास, तो वो अपनी बाइक लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं। और रात को आपको भी पता होगा जाम वाम नहीं लगता, तो सिंपली वही बाइक चला रहे थे। मुश्किल से 1-2 बाइक आसपास से निकल रही थी। तो अर्जुन, जो उसके पापा है रोहित के, उन्होंने लगा कि भाई इस समय भी काफ़ी देर हो गई है, तो अब चलना चाहिए, सीधा फार्म हाउस पर पहुंचते हैं, जल्दी से खाना वाना खाकर सो जाएंगे। क्योंकि जो सुबह थी उन्हें 8 बजे फिर से आना था। ऑफिस का कुछ ज़्यादा ही काम था, जो कि उसका बॉस जो था बार बार तंग भी कर रहा था। तो ऐसे ही अर्जुन जब रास्ते से जा रहा था, यानी रोहित के पापा जा रहे थे, तो उसमें रास्ते में कम से कम बाइक दिख रही थी। एक बाइक चल रही थी, उस पर एक औरत बैठी हुई थी और उसके जो पल्लू होता है वो नीचे लटका हुआ था। और ऐसा लग रहा था जैसे कि जो मोटरसाइकिल होता है उसके चक्के में कहीं फंस ना जाए। तो ये महेश देख लेते हैं, सॉरी, जो अर्जुन है और रोहित के पापा वो देख लेते हैं। तो उस भाई साहब को कहते हैं, रात के करीबन 10 बजे का समय था, 10 सवा 10 का। कहते हैं भाई साहब देखिए, पीछे आपकी जो पत्नी है उसका पल्लू नीचे लटक रहा है,
एक बार उन्हें संभाल लीजिए। तो वो जो बंदा जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो उन्हें कहता है, चुपचाप रहो, अपना काम कर लो, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो। तो अर्जुन जो थे, रोहित के पापा, उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या हो। वो बंदा जो था जिस पर औरत बैठी थी वो चुपचाप आगे निकल गया। और तभी जो रोहित के पापा थे अर्जुन, वो भी गाड़ी उनसे थोड़ी सी आगे निकाल रहे थे। और थोड़ी सी आगे चलने के बाद 100 से 150 मीटर के बाद उनके पास उनके बॉस का फ़ोन आता है। वो उन्हें कहते हैं, कुछ ऐसे ही बातें कर रहे होंगे आपस में। तभी जो वो बंदा था जो उस लड़के को लेकर जा रहा था, जो उसकी पत्नी पीछे बैठी थी, वो आगे जाकर गायब हो गई थी। अब रोहित के जो पापा अर्जुन थे उन्हें समझ नहीं आया कि यार ये जो औरत है इतनी जल्दी गायब कैसे हो गई। वो अपने बॉस से बातें कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ फाइल फॉर्मेट की बातें, कुछ काम करना हो गया ऑफिस में, इसीलिए। तो वो जो देखते हैं कि उस बंदे के पीछे वो औरत बैठी थी, वो देखी नहीं, तो हैरान हो गए क्योंकि सुनसान सी सड़क थी और ऐसे समय में औरत का गायब होना ये बहुत ही बड़ी बात थी। वो जो थे रोहित के पापा डर गए अर्जुन, उन्हें समझ नहीं आया कि वो करे क्या। तो ऐसे ही थोड़ा सा चलने के बाद उन्हें काफ़ी अजीब लगने लगता है क्योंकि वो जो रास्ता था काफ़ी घुटन सी उन्हें होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जो पेड़ थे उन्हें एक तरफ से खाने आने लग रहे हैं। वो जो बंदा था मोटरसाइकिल पर जिसकी पत्नी बैठी थी वो जा चुके थे। अब उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उनकी जो बाइक थी वो थोड़ी सी वजन भी होने लगा था उसमें। उन्हें समझ नहीं आया कि असल में हो क्या रहा है। अर्जुन जैसे ही आगे चला रहे थे तो उनके बगल में एक और बाइक वाला आता है और दोनों बराबर बाइक थी, 120 की स्पीड थी क्योंकि अर्जुन को थोड़ा सा डर लगने लगा था। तभी वो जो दूसरी बाइक का बंदा था वो अर्जुन को कहता है, जो रोहित के पापा है, कि भाई साहब अपनी भाभी को कहिए पल्लू सही से ऊपर उठा ले क्योंकि पल्लू नीचे लटक रहा है। ये जब सब कुछ अर्जुन ने सुना, यानी रोहित के पापा ने, वो काफ़ी ज़्यादा डर गए क्योंकि ऐसा ही कुछ एक बंदे के साथ उन्होंने बताया था और अब उनके साथ हुआ था। अब वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें क्या। और उन्होंने बाइक जो थी अपनी स्पीड बढ़ा ली थी, करीबन 140-150 इतनी की स्पीड हो चुकी थी। वो बाइक चलाते जा रहे थे और पता नहीं अचानक क्या चीज़ आगे आई कि जो उनकी बाइक थी वो फिसल गई और वो नीचे गिर गई। और जैसे नीचे गिरे, करीबन रात का समय हो गया था, 1 बजे का। उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। उनकी आंखों से उन्हें बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उनकी बाइक पर एक औरत बैठी हुई है, ऐसे धुंधलापन से देख रहा था। वो जैसे ही खड़े हुए थे, थोड़ा बहुत चक्का वक्का लगाते, उन्हें बिल्कुल धुंधला दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि आसपास जो है काफ़ी लोग हैं जो उन्हें देख रहे हैं, जो उनकी हेल्प करने आए हैं, शायद उन्हें ऐसा लग रहा था। वो खड़े होते हैं और उस औरत को देखते हैं। वो औरत जो थी एकदम गायब हो गई थी। रोहित के जो पापा थे अर्जुन, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया था। वो चुपचाप खड़े होते और अपनी बाइक को फिर से भगाने लगते हैं। जैसे तैसे करके वो अपने फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। वहाँ से करीबन 19 किलोमीटर फार्म हाउस पड़ता है, एक दिल्ली कैंट रोड पड़ता है, वो वहाँ से शॉर्टकट लेते हैं। तो वो जैसे ही पहुँचते हैं फार्म हाउस पर, उनका जो घर था 4th फ्लोर पर था। तो जैसे वो फार्म हाउस पर पहुँचे तो उन्हें काफ़ी अजीब से लगने लगा। वो जैसे अपने फार्म हाउस के अंदर पहुँचे, थोड़ी सी बारिश आना शुरू हो गई थी और घर की लाइट भी जा चुकी थी। वो जैसे अंदर पहुँचे, लाइटें गायब थी। तो जैसे उन्होंने फ़ोन की टॉर्च ऑन करी और अपने घर पहुँचे फार्म हाउस पे, उन्होंने काफ़ी इधर उधर देखा। तो जो ऐसे वो पहुँचते हैं, उन्हें खिड़की पर एक हाथ का निशान दिखता है जो कि खून का लगा हुआ था। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि पल के उन्होंने जब झपकी, वहाँ पर कोई भी निशान नहीं था। अचानक से वो निशान आना, ये सब देखकर अर्जुन काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और वहीं से तुरंत अपनी बाइक उठाते हैं और अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे तैसे पहुँचते हैं, उनकी बाइक रास्ते में फिर से गिर जाती है। अब वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और उनका घर जो था 1.5 किलोमीटर उन्होंने बाइक चलाई थी। और जैसे ही बाइक गिरी, वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और कैसे न कैसे जैसे तैसे भाग के अपने घर तक पहुँचते हैं। और जैसे ही घर पर पहुँचते, रात के करीबन, जैसे ही मैंने बताया 2 सवा 2 का समय था, गेट को खड़खड़ा रहे थे ऐसे ज़ोर ज़ोर से। तभी जो रोहित था वो उठता है और देखता है। वो जब देखता है अपने पापा को बेहोश हो जाता है। तब उनके पापा उन्हें सारी कहानी बताते हैं। ये सब सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो इतने ज़्यादा घबरा चुके थे। अगले दिन उन्होंने घर पे पूजा पाठ करवाई। पूजा पाठ जैसे तैसे हो रही थी, पूजा पाठ हुई, लेकिन पूजा पाठ से कुछ खास असर नहीं पड़ा। उन्होंने सोचा कि अब तो कोई सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और ऐसे जैसे तैसे 2 से 3 दिन गुजरे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने फिर से पूजा पाठ करवाई अच्छे से, जो सिद्धि प्राप्त कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। और जो रोहित थे, उनके पापा जो अर्जुन, वो अब हॉस्पिटल में है। उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, करीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन वो सुधर नहीं रहे।
आखिर कहानियों में यही होता है कि पंडित जी को बुला लेते हैं और सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन रोहित के पापा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आज भी हॉस्पिटल में है और वो जब भी इस रात को याद करते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वो काफ़ी डर डर कर घर में रहते हैं और जो कुछ भी हुआ उनके साथ वो काफ़ी अजीब था जो उस रात को कटा। ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।